कि कोर्ट के अंदर खड़े कुछ लोगों ने पूछा कि ये रवैया तो किसी फौशा का होता है जो इन्होंने रवा रखा हुआ है। ऐसे बेशुमार सवाल पैदा हो गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको बताते चलें कि गुज़श्ता 24 घंटे पहले तकरीबन 22 ख़वातीन हज़रात, मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी से मिलने को बेहद बेताब हैं। उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू शेयर किया है जिसमें उन्होंने वजाहत की है कि जज साहिबान को उन्हें ये तो मौका देना चाहिए था कि बेटी से मिल सकें, उन्हें देख सकें, चाहे अपनी मौजूदगी में ही सही। आपको उनका वो लेटेस्ट इंटरव्यू भी सुनवाएंगे और साथ में बताएंगे एक बड़ी खुशखबरी जो 24 घंटे के अंदर मिली है, और इस खुशखबरी को जानने के लिए पूरी आवाम बेताब थी। ख़वातीन हज़रात मुकम्मल आगाही देंगे इसके हवाले से, और वो ऑडियो क्लिप भी शेयर करेंगे जिसमें मेहदी अली काज़मी का कहना था कि एक बार मिल ले मेरे बेटी से तो एक पहला सवाल जो मेरे बेटी से होगा वो ये होगा कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों? क्या वो लोग इसे तमाम चीज़ें करने पर मजबूर करते थे या वो खुद ऐसा कर रही है? तमाम तर उनकी तफसील उनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि शोबे से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। कमसिन बच्चियों को अगवा करके उसके बाद उन्हें मुल्क से स्मगल करने के केस के हवाले से बातचीत करेंगे। साथ साथ अदाकारा जिसका चैनल बंद कर दिया गया है, सिंध हाई कोर्ट का फैसला, डिटेल ऑर्डर नहीं आए लेकिन कोर्ट के अंदर से जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं। ऐसा भी कहा गया कि कोर्ट के अंदर खड़े कुछ लोगों ने पूछा कि ये रवैया तो किसी फौशा का होता है जो इन्होंने रवा रखा हुआ है। ऐसे बेशुमार सवाल पैदा हो गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको बताते चलें कि गुज़श्ता 24 घंटे पहले, तकरीबन 22 से 23 घंटे पहले, अदाकारा ने एक कम्युनिटी पर पोस्ट लगाई और वो पोस्ट ये थी जिसके अंदर मेहदी काज़मी से सवालात पूछे गए थे, जिसमें एतराफ़े जुर्म किया था अदाकारा ने कि क्या हुआ अगर ज़हीरे ने, शब्बीरे ने मेहदी काज़मी की एक मासूम बच्ची को बहला फुसला लिया, क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? और जिस तरह नूर बीबी कहती थी मड़िया मड़िया नस जांदियां ने, इनका वकील जिस तरह कहता था कि जनाब जज साहब इकड़ी नहीं गल कुड़ियां नस जांदियां ने, और जिस तरह से अदाकारा ने लिखा था कि क्या हुआ, हमने बच्ची को बहलाया फुसला लिया था। उसके बाद जाहिर है हमने इस चीज के ऊपर रोला डालना शुरू कर दिया। हमने पॉइंट आउट किया कि अदाकारा मान गई है, हर जगह पर रोला मच गया, ट्रेंड चले, अदाकारा मान गई है, एतराफ़े जुर्म कर गई है। अदाकारा ने रात की तारीकी में, चूंकि 3:30 बजे तक तो मैं जाग रहा था, रात के 3:30 बजे के बाद बताया जा रहा है कि 4:10 के ऊपर अदाकारा ने खुफिया तरीके से अपनी नींद खत्म की, उठकर बाहर गई और बल्ब बुझाकर उसके नीचे अंधेरे में पोस्ट को एडिट करना शुरू कर दिया। और तकरीबन 4:15 तक अदाकारा ने उस पोस्ट को एडिट किया, और 4:15 में जो चीज अल्टर की गई, जो लाइन निकाली गई, वो ये थी कि क्या हुआ अगर बच्ची को बहलाया फुसलाया गया था तो, या फिर मान लेते हैं कि बच्ची को बहलाया फुसलाया गया था तो। ये बात, ये जो चीज है, ये अदाकारा ने रात 4:30 बजे या 4:10 या 15 के दरमियान जाकर उन्होंने एडिट की है, और उन्होंने सोचा है कि शायद एडिट करके वो ये जो गिनौना जुर्म जो इन्होंने जिसका एतराफ किया है, जिसका एतराफ जुर्म किया है, इससे वो बच जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है लोग देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, इनकी एक एक चीज का रिकॉर्ड मौजूद रहता है, तो वो सारा रिकॉर्ड सामने आया तो अदाकारा फिर बेनकाब होगी। आप खुद अंदाजा लगाइए कि आखिर क्या जरूरत पड़ी थी कि अदाकारा को कि एक पोस्ट वो लिखें और उसके ऊपर जब जो रोला पड़ जाए, जब सवालात उठने शुरू हो जाएं, तो उसके बाद मजबूरन उसे जाकर डिलीट करना पड़े, क्योंकि वो एतराफ़े जुर्म था, क्योंकि वही चीज आज मौजूद अदालत में जज साहब के सामने भी रखी गई। वही कमेंट्स जो इन्होंने अपनी कम्युनिटी पर लिखे थे वो सारे मौजूद जजेस को दिखाए गए। उसके बाद सुनने में आ रहा है, कुछ जराए बता रहे हैं कि रिमार्क्स ये थे कि ये काम तो कोई फौशा ही कर सकती है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आज इनके ऊपर मुकदमा था, कि जिस केस के ऊपर आप बात कर रहे हैं, जिस केस के ऊपर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस केस में आप लोग एक मलिशियस कैंपेन चला रहे हैं, लिहाजा उस केस के हवाले से आकर अपडेट करें, उस केस के हवाले से आकर बताएं, उस केस की डिटेल्स हमारे सामने रखें। तो इतलात ये है कि ये सारे खिसक गए, माड़िया माड़िया सारे नस गए ने, और एक ने भी जाकर वजाहत नहीं दी, एक ने भी जाकर एक्सप्लेन नहीं किया। तो आप क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लगाएं कि इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि जब ये जिस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस चीज पर बातचीत कर रहे हैं, जिस चीज को लोगों के सामने रख रहे हैं, नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, जिस चीज के ऊपर इन्होंने सारा आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया हुआ है, उसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर जब आपकी अदालतें आपको बुलाती हैं तो ये जाकर एक्सप्लेन नहीं करते, ये जाकर बातचीत नहीं करते, और ऐसे बैठकर तो आईब्रोज बना रही है मेहदी काज़मी की बीवी। मेहदी काज़मी की बीवी की का शबाब खत्म हो गया है, मेहदी काज़मी फलां हो गया है, डिमकान हो गया है, और उसके बाद जब अदालत में जाएं कि आकर अपने आर्ग्यूमेंट को, बात को साबित करें, और ये वहां पर ना जाएं,
दैट क्लियरली शोज अ क्रिमिनल मेंटालिटी, अ क्राइम दे आर कमिटिंग। एंड अदाकारा और उनका जो प्लेटफॉर्म है वो एक क्रिमिनल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल होता रहा है, वो क्रिमिनल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके अंदर 3-4 जो लोग बैठे हुए हैं वो एक मलिशियस प्रोपेगेंडा और एक कैंपेन चलाते रहे जो इस मुआशरे के खिलाफ, मुआशरती अक़दार के खिलाफ था। और बाकायदा से कल कोर्ट का इसके ऊपर डिटेल फैसला आएगा तो यकीनन उसमें वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी होंगी पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, पाकिस्तान के इदारों को कि इस मलिशियस कैंपेन को रोका जाए। और ये भी इतलात हैं कि हो सकता है कि वारंट गिरफ्तारी भी इस खातून के हवाले से जारी किए जाएं। हज़रात, अब आपको सुनवाते हैं मेहदी अली काज़मी का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि अपनी बेटी से इंशाल्लाह मिलेंगे और बेटी भी घर आएगी। इसके हवाले से उनकी ज़ुबानी तमाम तर तफसीलात आपको सुनवाते हैं। और दुआ से मिलेंगे तो कैसी होगी आपकी मुलाकात? मैं कोशिश करूंगा कि अदालत एक मुलाकात करवा दे, क्योंकि देखिए इतना राइट तो बनता है माँ बाप से। अगर कोई शख्स भी शादी करता है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट माँ बाप का इतना हक तो होता है कि वो उससे थोड़ी देर के लिए मुलाकात ही करवा दे। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जज साहब से भी कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें, भले ही जज साहब के सामने मुझे टाइम दे दें, मैं अपने बच्चे से थोड़ी बातें तो कर लूँ कि बेटा ये जो आपने किया, मैं डेफिनेटली इसको चैलेंज करूंगा, ये जो हाई कोर्ट के अंदर या जो भी कोर्ट था। और दूसरा ये कि आप उसकी एक कज़न ज़ैनुल आबिदीन से उसकी आप शादी कराना चाह रहे थे ज़बरदस्ती, तो इसमें कितनी सदाकत है? जैसे वो अपना 18 साल का वो झूठ बोल रही है, ऐसे वो उससे ये चीज़ें भी बुलवाई जा रही तो हैं। ज़ैनुल आबिदीन नाम का कोई कज़न नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन मेरा तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं है। कौन है ज़ैनुल आबिदीन? मेरे भाई का बेटा है, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है, ना कभी मैंने ऐसा सोचा और ना मैं कभी ऐसा सोचता, क्योंकि एक एज गैप था दोनों के अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि अगले वो बंदे कितने की साल वो के? शायद किसी और को पसंद करता होगा या उसका कोई अपना, मैं किसी के ऊपर वो, ये बिल्कुल एक गलत। ये जब वहाँ गई है उन्होंने इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि घर में कौन कौन था, तो उन्होंने एक नाम के ऊपर केस को थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए उन्होंने एक नाम लेकर तो उसके ऊपर वो डाल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ उसने कहा कि मैं तशद्दुद करता था। आप मेरी हालत से सोच सकती हैं कि मैं तशद्दुद करता था उस पर। गली के अंदर आप एक एक घर में जाइए और आप उनसे पूछिए कि कभी इस घर से लड़ने की आवाज़ आई हो, जो मेरा घर था। मेरे घर के नीचे जो लोग रहते हैं आप उनसे पूछिए, सामने वालों से पूछिए, कोई भी नहीं बताएगा कि कभी भी इस घर से लड़ाई झगड़े की या मार कुटाई की आवाज़ें आई हों। तो ये जो उसे बोला गया, जिस भी प्रेशर में है वो, जो उसे बोला गया वो उसने बोला। तो आपको क्या लगता है कौन इसको बोल रहा है ये करने को? वो जो दूसरा एक हमने छोटा लड़का देखा उसके साथ ज़हीर अहमद, क्या आपको लगता है वो है उसके पीछे? और वो कौन है लड़का? वो यहीं पे का रहने वाला है? वो यहाँ का नहीं है मेरे लिए, तो मैंने तो उसे कल फर्स्ट